हाई कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में क्लियरली मेंशन किया है कि म्यूचुअल डाइवोर्स को जो होल्ड करता है, होल्ड मींस म्यूचुअल डाइवोर्स के दो पार्ट है, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। अगर कोई पार्टी एक पार्ट को होल्ड करने के बाद दूसरे पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करती है तो वो कंटेस्टिंग ग्राउंड का डाइवोर्स है, का एक ग्राउंड है, आप कंटेस्टिंग डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं उस ग्राउंड पर। मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपली लीगल। आज का टॉपिक है कि क्या म्यूचुअल डाइवोर्स की दो स्टेजेस के दौरान कोई एक पार्टी बैक स्टेप कर सकती है। देखिए, म्यूचुअल डाइवोर्स मतलब दोनों पार्टियों को अपनी रजामंदी से ही डाइवोर्स लेना होता है उसके अंदर। और म्यूचुअल डाइवोर्स में हर चीज़ें डिसाइड कर दी जाती हैं पहले ही, टर्म्स कंडीशन डिसाइड कर दी जाती है, पैसा कितना लेना वो डिसाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। अमाउंट डिसाइड किया गया है 20 lakhs, जो दो इंस्टॉलमेंट में आपको देना है। पहले 10 lakhs, फिर दूसरा अमाउंट आपको 10 lakhs देना है सेकंड मोशन के टाइम पर। अब इस केस में क्या हुआ, पहले 10 lakhs जो लड़की ने लिए, लेने के बाद सेकंड मोशन की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। मिनिमम फर्स्ट और सेकंड मोशन के बीच में 6 month का टाइम होता है जो कूलिंग पीरियड होता है, और चाहे तो उसको 18 महीने तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट और सेकंड मोशन के बीच में 18 महीने तक का हम गैप ले सकते हैं। अब इस केस में बार बार हस्बैंड ने नोटिस भेजता है वाइफ को कि आप ज्वाइन कीजिए, सेकंड मोशन में पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन वाइफ जानबूझकर पार्टिसिपेट नहीं करती है और वो जो 10 lakhs दिए गए थे वाइफ को, उसका भी यूज़ वो अपने डे टू डे लाइफ में करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे लिटिगेशन और इंक्रीज़ हो जाता है टाइम बढ़ते बढ़ते। उसके बाद हस्बैंड को मजबूरी में कंटेस्टिंग डाइवोर्स फाइल करना होता है। जब वो कंटेस्टिंग डाइवोर्स फाइल करता है, सबसे पहला ग्राउंड मेंटल क्रूएल्टी का इसी चीज़ पर लेता है कि म्यूचुअल डाइवोर्स डिसाइड होने के बाद वाइफ ने फर्स्ट मोशन के बाद सेकंड मोशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, और कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग को पूरा करने के बाद ये पाया कि ये अपने आप में एक सफिशिएंट ग्राउंड है कि कोई पार्टी म्यूचुअल डाइवोर्स को अगर होल्ड करती है, इस ग्राउंड पर हस्बैंड को म्यूचुअल डाइवोर्स दे दिया गया। अब कंसेप्ट ये है, अभी दिल्ली में एक जजमेंट है हाई कोर्ट में, रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता का जजमेंट। उस जजमेंट के हिसाब से कोई भी पार्टी बैकअप अगर करती है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पार्ट बन जाता है। हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चाहिए सर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, आप प्रोसीडिंग एक और नई प्रोसीडिंग में स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए फर्स्ट मोशन करके कोई भी पार्टी बैकअप करती है पैसा लेके, और सेकंड मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो उसके पास वैसे ही टाइम है कम से कम 18 महीने सोचने का। 18 महीने तक वो वैसे भी कोर्ट को अटका सकती है कोई भी पार्टी। उसके बाद दूसरी पार्टी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएगी, उस जजमेंट के हिसाब से पैसे को रिकवरी करने का केस लगाएगी। इसी में और काफ़ी टाइम बीत जाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा सॉलिड एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए कि अगर पार्टीज म्यूचुअल डाइवोर्स डिसाइड कर लेती हैं तो वो म्यूचुअल डाइवोर्स विद इन कुछ टाइम लिमिट में ख़त्म कर दिया जाए, ताकि फर्स्ट और सेकंड मोशन के बीच में जो ये झोल झाल चलता है, ये झोल झाल रुक जाए। अदरवाइज एक लिटिगेशन को ख़त्म करने के चक्कर में मल्टीपल लिटिगेशन क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह के और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लेटेस्ट अपडेट सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको मिलती रहेगी। मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी। थैंक यू।